विधानसभा चुनाव के चौथे चरण की वोटिंग के लिए प्रचार का शोर सोमवार की शाम थम गया। 23 फरवरी यानी कि बुधवार को 9 जिलों की 59 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। मंगलवार की शाम तक सभी पोलिंग बूथों पर पोलिंग पार्टियां पहुंच जाएंगी। चौथे चरण में पीलीभीत, खीरी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली, बांदा और फतेहपुर में मतदान होने हैं। यूपी विधानसभा चुनाव के चौथे चरण की वोटिंग के लिए प्रचार का शोर सोमवार को थम चुका है और अब 23 फरवरी को इन 9 जिलों के 59 सीटों पर मतदान होंगे, जिसमें आपको बता दें कि लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और गृह मंत्री अमित शाह के अलावा सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, बसपा सुप्रीमो मायावती और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने इस चरण में धुआंधार प्रचार किया। प्रचार के अंतिम दिन गृह मंत्री अमित शाह पीलीभीत, मोहाली और बाराबंकी में रैली की। साथ ही सीएम योगी ने रायबरेली समेत कई सीटों पर सभा भी की। इस चरण में हालांकि योगी सरकार के 2 मंत्रियों के अलावा 2 केंद्रीय मंत्रियों की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी है, क्योंकि लखनऊ से सांसद एवं अध्यक्ष रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लखीमपुर खीरी से सांसद एवं गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी शामिल है। इस चरण में योगी सरकार के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक लखनऊ कैंट सीट पर, नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन लखनऊ पूर्व सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। और इस पर बातचीत करने के लिए ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता निखिल जुड़ गए हैं राजधानी लखनऊ से। निखिल, सोमवार को राजधानी लखनऊ में मतदान होने हैं और बड़ी बात यहां पर यह है कि बीजेपी के तमाम बड़े नेता मंत्री धुआंधार प्रचार कर चुके हैं। कितना असर होगा इस प्रचार और जनसभाओं का कल? जी, आपको बता दें, चौथे चरण के चुनाव को लेकर लगातार जितने राजनीतिक दल अपने अपने वादे करते हुए नजर आए थे, लेकिन बात करें लखनऊ में तो लखनऊ की कुछ सीटें हैं जो अहम मानी जा रही हैं। बात करें तो कैंट क्षेत्र की जो मध्य से पहले ब्रजेश पाठक चुनाव जीत के बने थे, अब उन्होंने अपना सीट बदल दी, अब वो कैंट से चुनाव लड़ रहे हैं। उनके साथ समाजवादी पार्टी के राजू गांधी चुनाव में खड़े हुए हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि कौन सा पल्ला कहाँ पे भारी पड़ता है। लेकिन बात करें लखनऊ के मध्य क्षेत्र की जो अहम सीट मानी जा रही है, जहां से पिछली बार रविदास मल्होत्रा हार गए थे और बीजेपी से ब्रजेश पाठक जीते थे, लेकिन अब की उन्होंने दांव पलटा है और रजनीश गुप्ता को टिकट दिया जो मध्य से चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन ज्यादातर लोगों, आम जनता से जब बात की गई तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के रविदास मल्होत्रा का पल्ला भारी देखने को मिला है। लेकिन बात करें बक्सी तालाब क्षेत्र की तो वहां से कांग्रेस से ललन कुमार है जो चुनाव लड़ रहे हैं। उनका भी कहीं ना कहीं, वो जब से सरकार बनी है बीजेपी की, तो लगातार कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पर कार्य करते हुए नजर आए थे। जी बिल्कुल निखिल, बड़ी बात राजधानी लखनऊ के अंदर यह है कि सांसद और देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की खुद की किस्मत दांव पर लगी हुई है। राजनाथ सिंह एक बड़ा नाम, देश के गृह रक्षा मंत्री भी हैं। क्या लगता है जो लोग हैं वो उनके पक्ष में वोट करेंगे? जी बिल्कुल, राजनाथ सिंह लगातार कहीं ना कहीं उनका जनपद जगह भी रहा है और लगातार वो यहाँ से चुनाव जीत रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आने वाले 10 मार्च को ही नतीजे घोषित होंगे, उससे साफ तौर से पता चलेगा कि कौन किसका पल्ला भारी हो रहा है। लेकिन कैंट क्षेत्र से बीजेपी के ब्रजेश पाठक जो चुनाव लड़ रहे हैं, लगातार वहां से बीजेपी जीतती हुई नजर आ रही है। पहले रीता बहुगुणा जब कांग्रेस में थी तो कांग्रेस जीतती थी, लेकिन जब से उन्होंने कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुई है तो बीजेपी से वो लगातार जीतते हुए आ रहे थे। अब देखने वाली बात होगी कैंट में अब 10 मार्च को क्या नतीजे आते हैं और क्या बीजेपी वहां पे जीतती है कि समाजवादी पार्टी जीतती है। लेकिन बात करें लखनऊ में तो समाजवादी पार्टी और बीजेपी में ही टक्कर देखने को मिल रही है। निखिल, लखनऊ यानी कि नवाबों का शहर, और यहाँ पर जाहिर सी बात है कि जो मुस्लिम वोटर्स की संख्या है वो भी ज्यादा है और कहीं ना कहीं मुस्लिम तबका जो है ऐसे अनुमान लगाए जाते हैं और ऐसा आकलन किया जाता है कि जो कहीं ना कहीं मुस्लिम वोटर्स है वो जल्दी बीजेपी पार्टी को वोट नहीं करता, समाजवादी पार्टी को वोट करेगा या फिर अन्य और दलों को। तो क्या लगता है जो कल मुस्लिम वोटर्स है वो बीजेपी के पक्ष में वोट कर सकता है? जी बिल्कुल, आपको बता दें जैसे सीए एनआरसी का मुद्दा भी उठा था तो लगातार घंटा घर पे लखनऊ का पुराने लखनऊ में प्रदर्शन चल रहा था जो काफी समय तक चला था। उसके बाद कोरोना आया तो कहीं ना कहीं उनको अपना प्रदर्शन समाप्त करना पड़ा था। लेकिन अब की जिस तरह से 80 और 20% की राजनीति खेली गई है तो इस पर कहीं ना कहीं मुस्लिम वोटर बीजेपी को छोड़ समाजवादी पार्टी को वोट करने की कर सकता है। लेकिन ये तो वक्त ही बताएगा कौन किसको कितना वोट करता है। लेकिन बात करें उत्तरी तो कहीं ना कहीं अरमान खान भी चुनाव लड़ रहे हैं, पश्चिमी से वो भी अपने खड़े हुए हैं। अरमान खान है, बीजेपी से भी खड़े हुए हैं। तो देखने वाली बात ये होगी क्या नतीजा आता है। लेकिन 80 और 20% की जो राजनीति खेली गई है उससे कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट समाजवादी पार्टी को वोट देते हुआ नजर आ रहा है।
बिल्कुल। लेकिन लगातार आप ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं और लोगों के मन में क्या चल रहा है उसको जानने की भी आपने बहुत कोशिश की। तो जो लोगों से बात करके आपको पता चला, क्या वाकई में बदलाव होगा इस बार यूपी के अंदर? जी, आपको बात करें, लोकमंच की टीम ने जब राजधानी लखनऊ में आम जनता से बात करी तो कहीं ना कहीं सबके अलग अलग मुद्दे देखने को मिले। किसी ने कहा कि कानून व्यवस्था बिल्कुल खराब है, किसी ने कहा कानून व्यवस्था बिल्कुल सही है, गुंडा राज खत्म हो चुका है, कोई कहता है महंगाई की बात कर रहे हैं, कोई कह रहा है कि नौकरी की बात है, नौकरी है, कोई कहते हैं कि हम थाने में जाते तो हमारी थाने में सुनवाई नहीं होती है। लेकिन बीजेपी के जब नेताओं से बात की तो साफ तौर से वो कहते हैं कि थाने में जाइए, कहीं जाइए, आपकी सुनवाई पहले जिस तरह नहीं होती थी अब उससे कहीं अपेक्षा में अच्छी सुनवाई होती है। लेकिन आम जनता के अपने अपने तक है। कोई कह रहा है कि महंगाई की मार बहुत है, लेकिन महंगाई की बात करें तो महंगाई तो केंद्र सरकार से होती है, पेट्रोल से देखा जाता है। लेकिन अब आप जनता है, उनके सबके अपने अपने तर्क है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं लोगों के मन में क्या चल रहा है ये तो खैर वोटिंग के बाद ही पता चलेगी और जब नतीजे आएंगे तब पता चलेगा कि आखिरकार यूपी की सत्ता पर कौन काबिज होगा। निखिल, क्या तैयारियां की गई है प्रशासन की तरफ से, क्योंकि काफी हाई प्रोफाइल सीट है राजधानी लखनऊ, खुद दो बड़े मंत्रियों की यहाँ पर किस्मत दांव पर है, तो क्या व्यापक तैयारी है प्रशासन के द्वारा? जी, बात करें लखनऊ में तो कानून व्यवस्था बिल्कुल चुस्त कर दी गई है। सीआरपीएफ से लेके जो लोकल पुलिस है वो भी पूरी तरह से मुस्तैद देखने को मिली है। लखनऊ कमिश्नर डीके ठाकुर ने रात में ही मीटिंग करके कहा है हर पुलिसकर्मी या अधिकारियों को साफ तौर से निर्देश दिया कि किसी प्रकार की कोई घटना ना हो, बूथों पर पूरी तरह से सुरक्षा होनी चाहिए, मोबाइल हो या कुछ भी हो, कोई भी आपत्तिजनक चीज लेके बूथ पे ना जाए और कहीं हर जगह पर पूरी तरह से व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। लगातार पुलिस रात भर चेकिंग भी कर रही है, हर चौराहे से लेके कार जा रही है, बाइक जा रही है, सबकी चेकिंग कर रही है। कोई किसी प्रकार की या नकदी लेके कुछ लेके तो नहीं जा रही, सबको लेके लगातार कहीं ना कहीं पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद देखने को मिल रही है और चुनाव को शांतिपूर्वक कराने की बात करी जा रही है। लेकिन लखनऊ के कुछ ऐसी अहम सीटें हैं जिन पे कहीं ना कहीं दांव लगा हुआ है। ब्रजेश पाठक की बात करें जो कैंट क्षेत्र से खड़े हुए हैं, उनके अपोजिट में समाजवादी पार्टी के राजू गांधी खड़े हुए हैं। तो ये सीट एक अहम मानी जा रही है क्योंकि ब्रजेश पाठक जब पहले मध्य 174 से चुनाव लड़ रहे थे उसके बाद उनकी सीट बदली गई है और वो कैंट से लड़ रहे हैं। जब 174 में मध्य में आम जनता से जब बात की तो साफ तौर से कहा कि जब ब्रजेश पाठक एक बार चुनाव जीते उसके बाद आज तक नहीं आया और कहीं ना कहीं आम जनता का विकास को लेकर भी उनके प्रति रोष देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल निखिल, जब 3 चरणों के मतदान हुए तो इस दौरान कई जिलों से ऐसी खबरें भी सामने आई कि ईवीएम खराब हो गया, मतदाताओं को मतदान करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा, लोगों की लंबी लाइनें देखने को मिली, दो गुट आपस में भिड़ गए, बहुत कुछ हुआ। इन सब चीजों से सीख लेते हुए प्रशासन ने क्या तैयारी की है और ऐसी घटना ना दोहराई जाए, राजधानी लखनऊ में ऐसी घटना ना हो, इसके लिए क्या तैयारी करी गई है? जी, आपको बता दें, बात करें लखनऊ के मोहनलालगंज की बात हो या फिर काकोरी क्षेत्र की बात हो या बस्ती तालाब की बात हो, तो इस सब जगह अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है जो पूरी तरह मुस्तैद है। सुबह से वोटिंग होनी है और शाम को 6 बजे तक वोटिंग होनी है। इन सब बूथों पर लगातार पुलिस की सक्रियता बढ़ाई गई है और लगातार अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि हर वो 2 घंटे या 1 घंटे में लगातार बूथों पर चक्कर लगाए और अपनी मुस्तैदी लगातार दिखाते रहे। चुनाव को शांतिपूर्वक कराने की जिम्मेदारी दी गई है और साफ तौर से कहा गया किसी प्रकार की अपनी घटना नहीं होनी चाहिए। लखनऊ की बात करें तो अभिषेक प्रकाश जो डीएम वो भी लगातार बूथों को लेके हर अधिकारियों से लेकर लगातार मीटिंग की है और साफ तौर से निर्देश दिया गया है कि शांतिपूर्वक वोट करवाए जाए। जी बिल्कुल निखिल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहरहाल आपका शुक्रिया। तो इस चरण में योगी सरकार के 2 मंत्रियों के अलावा 2 केंद्र मंत्रियों की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी हुई है, क्योंकि राजधानी लखनऊ से सांसद एवं अध्यक्ष रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लखीमपुर खीरी से सांसद एवं गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेरी भी चौथे चरण के मतदान में प्रत्याशी हैं। इस चरण में योगी सरकार के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक लखनऊ कैंट सीट पर, नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन लखनऊ पूर्व सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। नतीजे किसके पक्ष में आएंगे ये 10 मार्च को पता चलेगा और यूपी की सत्ता पर कौन काबिज होगा ये आने वाला समय बताएगा। फिलहाल अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।